गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल। मैं आदित्य पांडे, काउंसलर, आज फाउंडेशन रिहैब एंड काउंसलिंग सेंटर फॉर एडिक्शन। आज की जो हमारी टॉपिक है वो थैंक्सफुलनेस, आभार या कृतज्ञता। ये होता क्या है, इसका हम आज की टॉपिक को लाने के पीछे कारण क्या है हमारा। देखिए, सबसे बड़ा कारण ये है कि जो हम निगेटिविटी की तरफ जा रहे हैं, जो हम रियल में अपने जिंदगी को हम समझ रहे हैं कि मेरी जिंदगी खराब है, नशा हमारी जिंदगी को खराब कर दिया, या हम नशे की ओर जाते क्यों? क्योंकि हमारे लाइफ का कोई लक्ष्य नहीं है। हम मजे के लिए नशे में जाते हैं ना। सब लोग मजे के लिए नशे में, या हम जो भी काम करते हैं या डिप्रेशन में हो जा रहे हैं, हम सुसाइड का सोच रहे हैं। इसलिए सोच रहे हैं क्योंकि हम ये मान रहे हैं कि मेरी जिंदगी यहाँ से खत्म है, मेरे पास अब कुछ है ही नहीं, करने का कुछ नहीं है। तो ग्रेटिट्यूड क्या करेगा हमारी जिंदगी में, हमको जीने का एक नया राह बताता है कि जो आपके पास है उसके लिए आप पहले धन्यवाद कीजिए, अपने आप को धन्यवाद कीजिए, जो आपके रिलेशन, जो आपके संबंधी, जो आपका साथ दे रहे हैं, उनके लिए धन्यवाद कीजिए। तो जो है उनके लिए अगर आप कृतज्ञता या धन्यवाद देने लगेंगे तो आपके अंदर वो जो निगेटिविटी है वो कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी में चेंज हो जाएगी। इस टॉपिक को लाने का आज का यही सेशन, ये टॉपिक सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप अपनी लाइफ को सही से जीना चाहते हैं तो आपको अपने लाइफ में या ग्रेटिट्यूड कहिए या थैंकफुलनेस, दोनों एक ही होता है, आभार दोनों का ही मतलब होता है। ग्रेटिट्यूड लाना या थैंकफुलनेस लाना, दोनों को आपको बहुत जरूरी है। क्योंकि ये जब आता है तो हम जो भी काम कर रहे हैं, हमारा काम में मन न लगने के पीछे कारण क्या होता है, हम उसको कम समझते हैं। हमारा लक्ष्य कल कुछ दूसरा था, हमको आज उससे बहुत कम मिला। हमें लगा कि हमें इसीलिए अभाव लग रहा है कि नहीं यार, हम इस चीज को नहीं पा पाए, हम अपने लक्ष्य को नहीं पा पाए, इसलिए कहीं ना कहीं हम निगेटिविटी की तरफ गए या नशे की ओर गए। क्योंकि भाई नशा, इंसान क्या करता है, हम गए ना, नशा हमको प्लेजर देता है। प्लेजर मतलब कुछ टाइम के लिए हमें खुश कर देगा, उसके बाद वो खत्म हो जाता है। सेम वही चीज है। तो जब हम कृतज्ञता किसी का या जो हम इतने स्वस्थ हैं, आज के दिन हम जिंदा हैं, भगवान के लिए हम संगीत सुन सकते हैं, हम एक्सरसाइज कर सकते हैं, या जो भी आपके पास एबीसी हो, उसके लिए जब तक आप आभार नहीं महसूस, आभार मतलब बस कहने का ये हमारा है कि आप उसको समझिए कि नहीं, मेरे पास ये चीज है। ये मत देखिए कि आपके पास क्या नहीं। बहुत ज्यादा से ज्यादा अमीर जिनके पास कई अच्छी अच्छी कंपनियां, बहुत बड़ा घर, सब कुछ है, वो भी अपने लाइफ से संतुष्ट नहीं है। और एक गरीब आदमी जिसके पास कुछ भी नहीं है लेकिन तो वो भी संतुष्ट है, क्योंकि वो आभारी है अपने लिए। हम आपको एक स्टोरी पहले भी सुना चुके थे कि एक राजा, वो बहुत परेशान था, उसके लाइफ से खुशी खत्म हो गई थी। वो कई वैद्य को बुलाया कि कुछ ऐसी दवा दीजिए हम अंदर से हमारी खुशी आ जाए। तो बहुत वैद्य आए, बहुत इलाज हुआ, लेकिन कुछ, एक वैद्य जो दिमाग थोड़ा सा था, वो दिमाग लगाया, आपने कहा कि राजा साहब, आपको एक काम करना है कि एक ऐसे आदमी का शर्ट ले आना है जो खुश हो। तो सर्च किया गया, पूरा कई दिनों तक सर्च चलता रहा। उसके सिपाही गए, ढूंढते रहे, तो एक आदमी मिला। वो, उसके पास जमीन भी नहीं थी, वो एक जमीन पे ऐसे दिहाड़ी का काम करता था। तो उससे पूछा गया, तुम खुश हो? काफी वो खुश, गाना गाते हुए, और हल चला रहा था। उस समय हमारे पुराने जमाने में हल था, गाना गाते हुए हल चला रहा था काफी बढ़िया से। तो उसको देखे, सिपाही देख के आकर्षित हुए इसकी तरफ, अरे यार ये तो बहुत खुश दिख रहा है। तो पूछे गया, तुमको कोई समस्या? का नहीं, कोई समस्या। तो पूछे घर कहाँ है? कहा घर कहीं है ही नहीं, यही पेड़ के नीचे घर है मेरा। तो उससे ऐसी बात हुआ, तो कहेंगे तुम अपना एक शर्ट, तो कहे मेरे पास शर्ट है ही नहीं, सिंपल सा ही एक गमछी है, जो समझ ले टॉवेल है मेरे पास, बाकी कुछ नहीं है हमारे पास। तो आए सब राजा को बताया कि राजा साहब, उसके पास तो कुछ है ही नहीं, उस शर्ट पहनता ही नहीं कि वो आपको शर्ट दे सकता है। तो राजा उसके पास फिर खुद आए, तो कहेंगे तुम खुश क्यों हो? तुम्हारे पास ना सिर पे छत है, ना ही कोई कुछ है, तुम्हारे पास तो कुछ है ही नहीं, तुम इतना खुश क्यों हो? कहा कि ना मेरे पास कुछ खोने के लिए है और सब कुछ पाने के लिए, इसलिए मैं खुश हूँ। क्योंकि मेरे पास कुछ खोने के लिए, वही सेम परिस्थितियां हमारे साथ भी है। अब प्रेजेंट में आपके पास कुछ खोने के लिए नहीं बचा है, जो बचा हुआ सब कुछ पाने के लिए बचा है। जितना आप नीचे जा सकते थे आप आए, कोई दिक्कत नहीं, जितनी समस्याओं से हम जूझ सकते थे हम जूझे। अब प्रेजेंट में ये है कि हमें अपनी समस्याओं से लड़के और आगे निकलना, वो करेंगे कैसे? करने का तरीका ये, पहले खुद पे विश्वास तो करिए कि मेरे पास इतनी क्षमता है, हम इतना कुछ कर सकते हैं। पहले ये, जिस दिन हम ये समझना शुरू कर दिए कि नहीं हमारे अंदर इतनी पावर है, हम ये काम कर सकते हैं, फिर आप आराम से। तो ये कैसे आएगा? हम पहले भी क्लासों में कह चुके हैं, आज भी यही कह रहे हैं कि हम अपना एक
पर डे का एक बनाए कि नहीं हम इसके लिए इसके लिए धन्यवाद, इसके लिए इसके धन्यवाद करते हैं। जो हमारा कल का सेशन था प्लेज़र और उसमें हैप्पीनेस में अंतर। तो प्लेज़र में भी हम यही कहें ना कि जो हम प्लेज़र खुश कैसे रह सकते हैं जो हमारे साथ अच्छा हुआ, जो एक रिसर्च हुआ था 3 ग्रुप पे। पहले ग्रुप को ये क दिया गया कि आप हर वीक में 10 चीज़ें ऐसी लिखनी है जो आपके साथ अच्छा हुआ। दूसरे को ये दिया गया था कि हर वीक का 10 ऐसी चीज़ लिखना जो आपके साथ बेकार हुआ। और तीसरे में ये कहा गया कई सालों पुराना आप अपना लिखिए। तो जब 2-3 मंथ बाद उसको देखा गया, सर्वे किया गया, उनका जब उनके ऊपर अध्ययन किया गया तो ये दिखा कि जो फर्स्ट वाला था वो सबसे पॉजिटिव और काफ़ी आगे बढ़ा काम में अपना। सेकंड वाला वो एकदम। तो वही चीज़ है कि हमें भी अपने ऊपर काम करना, हमें जो हमारे साथ अच्छा हो रहा है उसको देखिए, जो बुरा हो रहा है उसको कोई बात नहीं। देखिए इसी तरह एक छोटी-सी और कहानी सुना देते हैं आपको। एक गाँव में कुछ लड़के थे, एक लड़का छोटा था, अपने फादर के साथ खेती करने जाता था। तो उसका वो जा रहा था, रास्ते में उसका एक उँगली कट गया, लास्ट वाला, उँगली कट गया ही। तो उसके फादर दुखी हुए, अरे मेरा इतना अच्छा लड़का था, अब तो अपाहिज हो गया, एक उँगली मैंने अपाहिज मतलब बस ये कट गया। तो कुछ समय बाद वहाँ डाकू लोग आए। तो डाकू को वो किसी बाबा से मिला हुआ था, उसको ये था कि उसको 10 बच्चे चाह रहे थे, एकदम सही सलामत। तो उसके लड़के को भी पकड़े, 10 में उसका लड़का भी था। तो जब चेक किए तो उसकी एक उँगली गायब थी। तो उसको छोड़ दिए, कोई दूसरा बच्चा लेके चले गए। तो उस दिन वो फादर कहा कि अरे यार, भगवान तुम्हारा बहुत-बहुत शुक्रिया अदा आभार व्यक्त किया कि देखिए ना कटा होता तो इसको आज इसकी भी बलि चढ़ गई होती। बस ये चीज़ यही है कि जो हमारे साथ होता है वो बहुत अच्छा है, बस ये है कि समय का टाइम का थोड़ा वेट कीजिए, अपने ऊपर अपने पॉजिटिविटी चीज़ को लाइए, आपको सब कुछ अच्छा है। इसी तरह एक बिज़नेसमैन, हज़ारों कहानियाँ ऐसी बहुत सी हैं। एक बिज़नेसमैन था, वो पहले उसका बिज़नेस बहुत अच्छा चलता था, रेस्टोरेंट का बिज़नेस करता था, बहुत अच्छा बिज़नेस चल रहा था। वो धीरे-धीरे अपना ज़मीन से उठा था, ठीक था, लेकिन थोड़े दिन बाद फिर गाड़ी खरीदने लगा, अच्छा बंगला, फिर हर दिन टूर बाहर का, फॉरेन टूर करने लगा अपने फैमिली के साथ। धीरे-धीरे उसका बिज़नेस खराब होने लगा। ऐसा आ गया कि उसके कर्मचारी अपना वेतन ना दे पाए, सब रेंट पे लिया था। गाड़ी का भी रेंट, घर का भी रेंट, सब ईएमआई पे लिया हुआ था, सब धीरे-धीरे उसका सब कुछ बेकार होने लगा, एकदम परेशान हो गया। ये था कि उसके जो दुकान वाले थे वो भी कहें कि हम तुमको अगले जनवरी का 28 तारीख तक तुमको ये पैसा दे देना है। गाड़ी वाले जो कार का लोन था, घर का सारा कुछ सामने आ गया उसके, वो एकदम हताश-निराश पड़ा हुआ था। वो बेचारा एकदम हार चुका, तब तक उसमें एक आदमी उसको मिला। वो अपनी बताया कि सर ये इतनी-इतनी समस्याएँ हैं, कि बताया कि ये प्रॉब्लम है भाई। वो कहा कि ठीक है, कोई बात नहीं है। थोड़ा धैर्य रखिए और अब आपके पास अभी प्रेज़ेंट में क्या है ये सोचिए। क्या चला गया ये मत सोचिए। तो वो कहा कि ठीक है, आप अभी आपके पास आपकी शरीर, हाथ-पैर है, दिमाग अभी काम कर रहा है। तो एक काम करिए कि ये थैंकफुलनेस का ही बताया कि धन्यवाद कहना शुरू करिए। तो वो फ़ोन किया अपने जो जो मालिक थे उनके यहाँ, कि कहा कि थैंक्स, मैं इस बार नहीं दे पाऊँगा, अगले महीने की 5 तारीख को आपको 1 महीने का पैसा दे रहा हूँ, 3 महीने से आपका रेंट बाकी था। ये धीरे-धीरे जब वो उसका ज़्यादा रेंट था, 3 महीने का था, बाकी तो 1-1 महीने का ही था। तो वो जब वो सुना इसके बाद कहा कि इससे पहले 2 साल से मैं लगातार आपके साथ था, कभी आपका एक भी किस्त मैंने अदा नहीं किया, इस बार पहली बार ऐसा हुआ है कि मैं 2 महीने का नहीं दे पा रहा हूँ। तो वो कहा ठीक है, कोई बात नहीं, उसको प्रेम से बात किया, उसी तरह सबसे धीरे-धीरे बात कर लिया, उसके बाद फिर अपने जहाँ से उसको पैसा नहीं मिल रहा था, वो वहाँ से मिलने लगा। ये चीज़ें मेन वही चीज़ है कि जब आप अगले के साथ अगले को बताएँगे कि नहीं तुम अच्छे हो, ख़ास हो, या उसको अगर उसकी खूबी को बताएँगे तो वो भी अगला आपका साथ देगा। हमें भी यही करना है, हमको रिलैप्स होने का कारण हम नशे के बाहर क्यों रिलैप्स होते हैं? हमें ये कहते हैं, हम लोग का ये प्रॉब्लम है ना कि नहीं, घर वाले सब लोग हमारे विरोधी हो जाते हैं। तो ठीक है, उनको आभार उनका एक बार कहिए कि ठीक है, आप मेरे लिए किए, बहुत अच्छा है। आप हमारे लिए किए ठीक है, लेकिन मैं आगे से ये गलती नहीं करूँगा, मुझे एक मौका दीजिए सुधरने का। तो अपना एक फ़िक्स समय लगा के और ये कह के आप निकाल सकते हैं। आभार से सब कुछ होता है। ग्रेटफुलनेस से या थैंकफुलनेस से आप अपनी लाइफ़ को चेंज कर सकते हैं। आप जब पॉज़िटिव रहेंगे, अगर इंसान खुश है तो वो सब चीज़ें जो काम भी करेगा वो बहुत अच्छी ईमानदारी से पूरे फ़ोकस से करेगा। अगर आप पॉज़िटिव हैं तो आप फ़ोकस से काम करेंगे, आपके अंदर एनर्जी आ जाएगी। आपका दिमाग जो है पर्याप्त सोचने का उसमें काफ़ी क्षमता आ जाएगी। कोई दिक्कत नहीं होगा, यही चीज़ है। बंद कर दीजिए।